नेपाल के गोरखा सैनिकों की अग्निवीर योजना में भर्ती और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष उभरता एक नया खतरा। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में सेना में भर्ती हेतु अग्निवीर योजना प्रारंभ की गई है। यह अग्निवीर योजना भारत के नागरिकों के लिए तो ठीक है, किंतु यदि इस अग्निवीर योजना के तहत नेपाल के गोरखा भी इसमें शामिल होते हैं तो उसका भारत और नेपाल की राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब वह रिटायर होकर के 4 साल बाद नेपाल जाएंगे तो क्या परिस्थिति रहेगी और किस तरह से वह नेपाल और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करेंगे। इन सभी तथ्यों का विश्लेषण इसमें करने का प्रयास किया गया है। आप सभी लोगों से, जो आप लोग देख रहे हैं, आप सभी के विचार और कमेंट भी आमंत्रित हैं कि क्या होगा और क्या होना चाहिए। सबसे बड़ा प्रश्न यह उठ रहा है कि नेपाल के गोरखा सैनिक यदि अग्निवीर के रूप में भारत में शामिल होते हैं तो 4 साल के बाद जब वो रिटायर होंगे तो उनका भविष्य क्या होगा। जैसा कि यह विदित है कि उन्हें एक आकर्षक निधि के रूप में धन मिलेगा जिससे वो अपना आगे का कार्य कर सकते हैं, किंतु यदि वह नेपाल में वापस जाते हैं और उनका दुरुपयोग चीन और पाकिस्तान करते हैं तो भारत के लिए एक प्रमुख सुरक्षा का खतरा के रूप में उत्पन्न होगा, एक प्रमुख चुनौती के रूप में वे होंगे, क्योंकि वह पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होंगे। भारत की सेना की बहुत सारी गोपनीय जानकारियां भी उनके पास होंगी और उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं होगी, मात्र 21 साल उम्र होगी रिटायरमेंट के समय में, यदि वो 17 साल की उम्र में भर्ती हो जाते हैं तो। और यदि 21 साल की उम्र में भर्ती होते हैं तो उनकी उम्र 25 साल होगी। तो ऐसे में जबकि चीन और पाकिस्तान नेपाली गोरखाओं के लिए भारत के खिलाफ दुरुपयोग करने की ताक में बैठे हुए, यह भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तब पाकिस्तान ने भी गोरखा सैनिकों को अपने सेना में शामिल होने के लिए ऑफर किया, किंतु नेपाल ने विनम्रतापूर्वक उस आग्रह को ठुकरा दिया। 1962 के युद्ध के बाद चीन को भी लगा कि भारत के लिए जो पर्वतीय युद्ध, भारत के खिलाफ जो पर्वतीय युद्ध है उसमें गोरखा उसके लिए मददगार साबित हो सकते हैं, तो उसने भी गोरखा सैनिकों को चाइना सेना में शामिल होने का ऑफर दिया था, किंतु नेपाल ने ठुकरा दिया था। अब जबकि गलवान वैली, अरुणाचल प्रदेश, सभी जगह चीन जो है भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है, ऐसे में जबकि वह चाहता है कि भारत को चोट पहुंचा सके तो वह नेपाल के सैनिकों का दुरुपयोग कर सकता है। नेपाल के सैनिक यदि अग्निवीर के रूप में रिटायर होकर के चाइना की सेवा में चले जाते हैं या फिर पाकिस्तान की सेवा में चले जाते हैं तो भारत के लिए एक बहुत ही असहज स्थिति होगी, क्योंकि वह भारत की गोपनीय सूचनाएं भी अपने साथ लिए रहेंगे, भारत से प्रशिक्षण भी प्राप्त किए रहेंगे और फिर वो भारत की सेना के साथ युद्ध भी करेंगे। तो एक तरफ जहां भारत की सेना में सेवाएं दिए रहेंगे, वही विपक्ष में चाइना की ओर से या पाकिस्तान की ओर से भारत के खिलाफ खड़े होंगे। तो यह भारत के लिए बहुत ही असहज है और एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत ही गंभीर खतरा हो। नेपाल भी अग्निवीरों के दुरुपयोग को लेकर के चिंतित है। शेर बहादुर देउबा, नेपाल के प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार अरुण कुमार सुवेदी ने कहा कि 4 साल बाद सेना की ट्रेनिंग लेने के बाद युवा वापस नेपाल लौटेंगे तो उनका दुरुपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नेपाल के अतिवादी गुट इन युवाओं की ट्रेनिंग का दुरुपयोग कर सकते हैं। यह उन्होंने बीबीसी से बातचीत के दौरान अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा। अब ये भी तथ्य उभर कर सामने आ रहा है कि रिटायरमेंट के बाद नेपाल के गोरखा अग्निवीरों का चीन और पाकिस्तान के साथ साथ नेपाल के विद्रोही गुटों द्वारा भी दुरुपयोग किया जा सकता है। ऐसे में नेपाल के सुरक्षा के लिए भी एक खतरा उत्पन्न होगा। ऐसे में हमें विचार करना होगा, भारत सरकार को भी यह सोचना होगा कि ऐसी स्थिति में क्या हो।
तो इस तरह की विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए भारत सरकार को अग्निवीर की जो भर्ती योजना है गोरखा सैनिकों के लिए, कुछ न कुछ परिवर्तन होना चाहिए, जिससे कि चीन और पाकिस्तान उसका दुरुपयोग ना कर सके।